सेट्स को भी मैथ्स में पूरा रोला है, हर जगह मैथ्स में। तो अगर तुमको मैथ्स में रोला जमाना है तो सेट्स के साथ सेटिंग करना पड़ेगा, है ना। किसी को रीना पसंद है, किसी को मीना पसंद है ना। कोई विनोद नाम का लड़का है जिसको सिर्फ विनोद ही पसंद है, खुद अपने आप को बोल रहा है मैं ब्यूटीफुल, ठीक है। कोई ऐसा लड़का है जिसको पसंद ही नहीं। ये तो हेलो बच्चों, कैसे हो भाई, है बढ़िया, ठीक। तो हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 की मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है सेट्स, ठीक है। तो जो सेट्स चैप्टर है, सबसे पहले ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, हाँ बहुत ही ज़्यादा। मैथ्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो सेट्स है इसका जो यूज़ है भाई रिलेशन एंड फंक्शन में दिखेगा। कहाँ पे? रिलेशन एंड फंक्शंस में। ये हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 11 का, उसमें भी इसका यूज़ होता है। प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी जो 10 में भी पढ़े होंगे, इसमें भी इसका यूज़ होता है। कैलकुलस जो है उसमें भी इसका यूज़ होता है, कैलकुलस। ज्योमेट्री में भी इसका यूज़ होता है। इसका यूज़ जो है सीक्वेंस में भी होता है और कहाँ, ठीक है। तो सेट्स का जो यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स। अगर ये तुमको नहीं आता है तो मैथ्स में तुम बहुत पीछे रह जाओगे, नहीं रहोगे बट थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, ठीक है। सेट्स जो है इसका सबसे ज़्यादा भर भर के यूज़ जो है रिलेशन एंड फंक्शंस में, ठीक है। ये जो है 11 का सेकंड चैप्टर है और उसमें सेट्स को भर भर के यूज़, समझ रहे हैं। और इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में तो पूरा इसका यूज़ है। ये चैप्टर 11 में भी है और 12 में भी है, ठीक है। तो सेट्स को जो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूजेस है, ठीक है। और इसका कैलकुलस में भी यूज़ होता है, ज्योमेट्री में भी होता है, सीक्वेंस में भी होता है। सीक्वेंस भी 11th में ही है भैया, कैलकुलस का थोड़ा सा पार्ट भी 11th में है। तो सेट्स जो है वो फाउंडेशन है भैया। सेट्स अगर तुमको अच्छे से आता है तो तुम्हारा रिलेशन एंड फंक्शन बहुत तगड़ा बनेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बहुत तगड़ा बनेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज इसमें और इसमें तुमको दिखेगा सेट्स, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो सेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको ध्यान से समझना और बहुत ही हलवा भी है ना। तो बात कुछ ऐसी है, जो सेट्स है इसका जो खोज है, जो इसके दाता विधाता है वो है जॉर्ज कैंटो, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, ठीक है भाई। इन्होंने सेट्स को बनाया है। तो बनाया कैसे भैया? ये क्या कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक्स की सीरीज सॉल्व कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, उसमें सीरीज भी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, ठीक है। क्लास 11 में है तुम पढ़ोगे आगे। तो जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज सॉल्व कर रहे थे तो सॉल्व करते करते वो सेट्स बनाते, समझ लो। जितने भी मैथमेटिशियन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वही तो करते हैं, कुछ और करते रहते हैं, कुछ और निकाल लेते हैं, समझ लो। तो ये जब ट्रिग्नोमेट्रिक्स की सीरीज सॉल्व कर रहे थे तो सॉल्व करते करते सेट्स ही बनाते हैं, समझ लो। अब सेट्स ही अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। सेट्स को भी मैथ्स में पूरा रोला है, हर जगह मैथ्स में। तो अगर तुमको मैथ्स में रोला जमाना है तो सेट्स के साथ सेटिंग करना पड़ेगा, समझ लो, ठीक है। तो सेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखो इसके बारे में ऊपर समझते हैं। सेट्स होता है, इसको तुम पहले से जानते हो, बस थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। सेट्स जो होता है भैया, देखो बचपन में बोलते हैं ना मेरे पास बैडमिंटन का सेट है। सेट का मतलब मेरे पास 2 बैडमिंटन है ना। मम्मी बोलती थी कप्स का सेट, मतलब बहुत सारे कप्स। हम बोलते थे बुक्स का सेट, मेरे पास बुक का सेट है। सेट मतलब बहुत सारे बुक्स है। तो सेट का सिंपल सा मतलब होता है कलेक्शन, किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। सेट का सिंपल मतलब क्या होता है, सेट जो होता है वो क्या होता है, कलेक्शन होता है। अब कलेक्शन किसका? नंबर्स का हो सकता है, अल्फाबेट्स का हो सकता है, वेरिएबल्स का हो सकता है, लोगो का हो सकता है, प्लैनेट्स का हो सकता है, बुक्स का हो सकता है, किसी भी चीज़ का सेट कलेक्शन हो सकता है, समझ आए। तो सेट जो है बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन होता है। कलेक्शन किसका होता है भैया? ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट जो है कोई भी हो सकता है, नंबर, बुक्स, लोग, कुछ भी, ठीक है। तो सेट जो होता है कलेक्शन होता है किसका? ऑब्जेक्ट का। बस ध्यान ये चीज रखना है, जो तुम ऑब्जेक्ट लोगे वो होना चाहिए वेल डिफाइंड। क्या होना चाहिए भाई? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि सबके लिए सेम होना चाहिए, सेम फॉर ऑल, है ना। लोगों के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए, समझोगे। अभी सिंपल समझो। सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन, किसका कलेक्शन? ऑब्जेक्ट्स का। और जो तुम ऑब्जेक्ट्स लोगे वो होना चाहिए वेल डिफाइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दिमाग में घुसा लो, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब सबके लिए सेम, सेम फॉर ऑल, ठीक। समझ आया सेट्स क्या होता है? तो भैया अगर तुमको सेट बनाना है, मान लो मेरे पास 5 नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 5 नंबर है। अब मेरे को कोई बोला इसका सेट बना, तो तुमको करना कुछ नहीं है, 5 नंबर को ऐसे लिखना है 1 2 3 4 5, कॉमा से सेपरेट कर देना है और इसको करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। अब देखो ये जो बना है इसी को हम बोलते हैं सेट। समझ में आया कि नहीं?
जो जो नंबर है उसको कॉमा से सेपरेट करो और करली ब्रैकेट में डाल दो, उसको क्या बोलते हैं, नंबर, तो सेट बोलते हैं। ठीक है, सेट को जो हम कैपिटल अल्फाबेट से दर्शाते हैं, कैपिटल लेटर, कैपिटल ए से दर्शा सकते हो, कैपिटल बी, कैपिटल सी, जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसको कैपिटल लेटर से हम सेट को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेट का सिंपल सा मतलब है जिसका भी सेट बनाना है उसको करली ब्रैकेट के अंदर डाल दो और कॉमा से सेपरेट कर दो, खत्म। ठीक है, देखो नंबर का सेट था, अब मान लो हमारे पास 3 दोस्त हैं भैया, कालिया, धोलू एंड भोलू, क्या क्या है, भोलू, बस 3 दोस्त है, कालिया, भोलू, ढोलू। तो अगर इनका सेट बनाना है तो इनको भी करली ब्रैकेट के अंदर डाल दो भाई, कॉमा से सेपरेट कर दो, इनको भी कुछ नाम दे दो, लो भी नाम दे दो, ये सेट बन गया। बहुत इजी है, समझ आया सेट क्या होता है। किसी भी चीज़ का सेट बनाना है उसको करली ब्रैकेट के अंदर डाल दो, कॉमा से सेपरेट कर दो, एक नाम दे दो भाई। ठीक है, सेट को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, कैपिटल ई, कैपिटल बी, किसी से दर्शा सकते हो, कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, समझ आया। तो सेट किसी भी नंबर का हो सकता है, लोगो का हो सकता है, बुक्स का हो सकता है, किसी भी चीज़ का। ठीक है, बस जो चीज़ तुम लोगे, ऑब्जेक्ट तुम लोगे, वो होना चाहिए वेल डिफाइंड। अभी आप उसको क्लैरिटी से समझेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आए। अब देखो कुछ पॉइंट समझते हैं, इसी में हम लिखते हैं जो होता है, इसको हम थोड़ा सा समझें। 2-3 जो पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेट में। पहला पॉइंट है कि द एलिमेंट्स ऑफ सेट, द एलिमेंट्स, द ऑर्डर ऑफ elements, the order of elements in this set does not matter, ठीक है। the order of elements in this set does not matter, मतलब जैसे हम सेट अभी लिए थे, इसमें क्या क्या नंबर था भाई, 1 2 3 4 5 था। इसके जो अंदर अपन एलिमेंट्स लिखते हैं इसको अपन बोलते हैं एलिमेंट्स। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स मैंने नंबर्स लिए इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। इसको एलिमेंट्स बोलो या मेंबर बोलो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, सेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट तुम लेते हैं उसको एलिमेंट्स बोलते हैं या मेंबर्स। ठीक, क्लियर। अब बात ये है, इसमें लिखा है कि जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, मतलब ये एलिमेंट्स ऐसा लिखा है। अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 2 3 5 1 and 2 1 नहीं 4, देखो दोनों सेम है कि अलग अलग है, मेरे को बताता हूँ। दोनों सेम है भाई, एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता है। तुम एलिमेंट्स को आगे पीछे, जब पीछे आगे कहीं भी लिखो वही रहेगा। ठीक है, इसमें भी वही एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इसमें भी है 1 2 3 4 5, समझ लो। इधर उधर करके लिख लो कोई मैटर नहीं करता है ना। तो आगे पीछे कहीं भी लिखो वही रहेगा, है ना, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स को तुम कैसे भी लिखो। क्लियर है, पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट समझो, इसी के साथ इसको हम रफ करते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोलता है, क्या बोलता है भाई, ऑर्डर मैटर नहीं करता और एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, एलिमेंट ऑफ सेट्स नॉट जनरली रिपीटेड, ये कुछ और स्पेलिंग मत लिख दो, रिपीटेड। ठीक है, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द सेट नॉट जनरली रिपीटेड, मतलब जो सेट्स के एलिमेंट है उसको हम रिपीट नहीं करते। जैसे हम एक सेट बनाए जिसमें है 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, इसमें और मान लेते हैं। तो अगर हम बनाए ऐसा कुछ, इसमें 1 कितने बार लिखा भाई, 2 बार, तो इसको अपन सेट बोलेंगे, बट सेट्स में ऐसा नहीं लिखते, एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखते। ठीक है, तो इसको अगर अपने बच्चे से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 2 बार है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखो, और 2 तो एक बार है, 3 भी एक बार है। ठीक है, तो लिखने का ये वाला तरीका सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, समझ आया। सेट में किसी भी एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते। ठीक है, एक ही बार लिखना होता है, अगर वो 10 बार भी लिखा है तो उसको एक ही बार लिखना, समझ लो। सेट्स में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। तो दो चीज़ समझ आई कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट को तुम आगे पीछे कहीं भी लिखो वो सही बात है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे लिखे, उसको पलटा के लिखो तो भी वही सही है। और सेकंड चीज़ कि एलिमेंट जो है रिपीट नहीं करते, है ना, किसी भी एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार हम सेट के अंदर नहीं लिखते। ठीक, तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रहना चाहिए भी। सेट जो होता है कलेक्शन होता है, कलेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, और लेकिन जो चीज़ तुम लोगे वो होना चाहिए वेल डिफाइंड। अभी हम इसको अच्छे से समझते हैं, ये तो पॉइंट क्लियर है। अब आता है एग्जांपल के ऊपर, क्या सेट होता है क्या नहीं, इसको जल्दी से नोट करो भाई। ठीक, हम रफ कर रहे हैं।
अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है सेट ऑफ ऑल फेवरेट कार्टून्स। मैंने क्या लिखा है? सेट ऑफ ऑल फेवरेट कार्टून्स। तो भैया कोई एक आदमी है जिसको पसंद है छोटा भीम। क्या पसंद है? छोटा भीम। कोई एक और आदमी है जिसको पसंद है डोरेमोन। कोई एक और आदमी है जिसको पसंद है पोकेमोन। और कोई और आदमी है जिसको कुछ पसंद ही नहीं है, मतलब कुछ एलिमेंट ही नहीं आ रहा। समझ लो, अब एक किसी को पसंद है छोटा भीम, किसी को पसंद है डोरेमोन, किसी को पसंद है पोकेमोन, किसी को कुछ पसंद ही नहीं। तो क्या समझ रहे हो आप? ये जो सेट है ये पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब जो सबके लिए सेम होना चाहिए। यहाँ पे भाई किसी और से पूछ लो तो उसको छोटा भीम पसंद है, किसी और को डोरेमोन, किसी को पोकेमोन, किसी को कुछ पसंद ही नहीं है, तो हम इसको सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, सेट उसी को बोलेंगे जिसके अंदर का एलिमेंट वेल डिफाइंड होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए। क्या समझ रहे हो भाई? अगर मैं सबको मान लो, अगर सबको छोटा भीम ही पसंद होता तो हम इसको सेट बोलते हैं। ठीक है, अगर सबको हर एक आदमी को छोटा भीम पसंद होता तो हम इसको सेट बोलते। बट यहाँ पे जो है ये चीज सेट नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। समझ रहे हैं? वेल डिफाइंड सबके लिए सेम होता है। ठीक, यहाँ पे अलग अलग पॉसिबिलिटी बन रही है, इसको अपन सेट नहीं करते। ठीक, पहला एग्जांपल कहीं हो गया। और इसमें दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऑल स्टेट्स ऑफ, यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं इसको, सेट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के सभी स्टेट्स का सेट। कितने स्टेट्स हैं? ये 28। टोटल कितने स्टेट्स हैं? 28। तो ये 28 जो है ये सबके लिए सेम होंगी, किसी के लिए बदल थोड़ी जाएंगे भाई, किसी के लिए 29 थोड़ी होगा। 28 है तो 28 रहेगा ना। कोई मेरे से पूछ रहा है कितने स्टेट्स हैं, मैं बोलूँगा 28। कोई तुमसे पूछा तुम भी 28। अगर कोई बोलता है 28 नहीं है तो भैया बहुत ही गधा लड़का है। ठीक है, तो ये जो है ये 28 जो है सबके लिए सेम रहेगा, किसी के लिए बदलेगा नहीं। मतलब ये वेल डिफाइंड है ना। जो सेट्स आएंगे, स्टेट्स आएंगे, क्या है? वेल डिफाइंड है। दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सब क्या है? सब स्टेट्स हैं। तो जितने भी स्टेट्स आएंगे वो सबके लिए सेम रहेंगे। तो ये जो है सेकंड वाला ये सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। अब फिर से थर्ड में हम लोग, थर्ड है सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या लिखा है? इंडिया के खूबसूरत लोगों का सेट। हम किसी आदमी से पूछते हैं, एक आदमी है जिसको पसंद है रीना। अब रीना कौन है हमको नहीं पता। ठीक है, कोई एक और आदमी है जिसको पसंद है मीना, जो अच्छी दिखती है ना, ये ब्यूटीफुल। रीना को लगता है वो ब्यूटीफुल है, मीना को लगता है वो है ना। कोई एक और आदमी है विनोद, जिसको खुद लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। ठीक, कोई एक और आदमी है जिसको कोई ब्यूटीफुल ही नहीं है। समझ रहे हो? है ना, किसी को रीना पसंद है, किसी को मीना पसंद है ना। कोई विनोद नाम का लड़का है जिसको सिर्फ विनोद ही पसंद है, मतलब खुद अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। ठीक है, कोई एक ऐसा लड़का है जिसको कोई पसंद ही नहीं। ये जो सेट है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, वेल डिफाइंड नहीं है, सबके लिए सेम नहीं है। अगर कोई एक ओनली व्यक्ति रहता है जिसको बोलते सब यही ब्यूटीफुल है, बस यही लड़का ब्यूटीफुल है, लड़का नहीं। कोई एक आदमी को बोलते कि सिर्फ यही ब्यूटीफुल है, तो वो क्या होता? सेट होता। बट यहाँ पे देखो सबके लिए अलग अलग, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो जब भी वेरी कर रहा है तो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये जो सेट नहीं है। ठीक, समझ आया होगा, है ना। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना। सेट जो होता है कलेक्शन होता है, किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन जो चीज तुम लोगे वो होनी चाहिए वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है सबके लिए सेम। क्लियर है? अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट नहीं है, फोर्थ एग्जांपल है। मैंने लिखा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। मैंने क्या लिखा? 5 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5, लेकिन हमको क्या बोला? 5 से छोटे, मतलब 1 2 3 and 4। ये सेट इसको बना दो, बन जाएगा भाई, है ना। ये वेल डिफाइंड है, किसी भी से पूछ लो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तुमको यही बताएगा कि 1 2 3 4, 5 से छोटे नेचुरल नंबर बस यही है। ये सब के लिए सेम है, वेल डिफाइंड है, इसलिए क्या होगा? ये सेट होगा।
समझ में आया भाई? एक और एग्जांपल देखो क्लैरिटी के लिए। तो पहले लास्ट एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 10 से छोटे ऑड नंबर्स का सेट। तो क्या क्या जगह में ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 10 से छोटे बोला तो इतने नंबर्स आएंगे, इनका सेट बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। जिससे भी पूछो 10 से छोटे ऑड नंबर्स तो इतने ही बताएंगे ना भाई। ये सब केस है मतलब वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब ये सेट है। समझ में आया कि नहीं? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज वेल डिफाइंड। ठीक, तो ये एग्जांपल से आई होप क्लियर हो गया होगा भाई, समझो आप। ठीक है, तो सेट्स होता क्या हमने बता दिया है ना। सेट्स को किसने बनाया था वो भी हमने बता दिया, और सेट्स का यूजेस कितना है, रोला कितना है, हमने बता दिया। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया भैया। अब हम पढ़ते हैं सिंबल्स कि सेट में क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं। सिंबल्स का मतलब होता है चिन्ह। ठीक, जल्दी नोट करो भाई, हम मिटा रहे हैं। हो गया तो हम मिटा रहे हैं। जल्दी जल्दी। अब देखो कुछ सिंबल्स हैं, इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, है ना, जिनका यूज जो है मैथ्स में मतलब साइड्स में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिंबल्स। अरे सिंबल्स क्या क्या है? सबसे पहला सिंबल जो है वो है ये वाला। इसको बोलते हैं, सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। भैया इसे समझो, एक लल्लू नाम का आदमी जो कि इंडिया में रहता है, तो अगर किसी को बोलेगा, कोई पूछा उससे तुम कहाँ रहते हो, तो क्या बोलेगा? आई बिलोंग टू इंडिया, मतलब लल्लू बिलोंग टू इंडिया। तो भैया लल्लू बिलोंग टू इंडिया को लल्लू बिलोंग्स टू इंडिया। देखो लल्लू बिलोंग्स टू इंडिया, अभी बहुत बड़ा लिखा है भाई, बहुत टाइम भी वेस्ट होता है इतना बड़ा लिखने से। अच्छा हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं क्या कि लल्लू जो है वो बिलोंग करता है कहाँ? इंडिया में। समझ रहे सिंबल का यूज क्या है भाई? बड़े से चीज को हम छोटा सा लिख देते हैं, टाइम कम बचता है और बहुत ही अच्छा दिखता है। तो इतना बड़ा लिखना ठीक नहीं है, समझ रहा? ठीक है, तो उसका यूज क्यों करते हैं? बिलोंग दिखाने के लिए, हम कहाँ से हैं। ठीक है, तो लल्लू बिलोंग्स टू इंडिया, तो हमको लल्लू को नहीं दिखाना है, अपने को दिखाना है कि जो सेट का एलिमेंट है किसी सेट में है कि नहीं, वहाँ पे इसका यूज हो। ठीक है, लेट्स से एग्जांपल अगर हम लें ऐसा 1 2 3 एक सेट हमारे पास है, इसका नाम ए दे देते हैं। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 1 बिलोंग्स टू ए, सही बात है ना। जो एलिमेंट 1 है वो बिलोंग कर रहा है किसमें? सेट ए में। मतलब एलिमेंट 1 जो है 1 वो सेट ए के अंदर है बोलने का मतलब है ना। मैं लिखा 2 बिलोंग्स टू ए, ये भी सही बात है भाई कि 2 जो है ए के अंदर में है। 3 बिलोंग्स टू ए, ये भी सही बात है क्योंकि 3 जो है ए के अंदर है। मैं यहाँ पे लिख दिया 0 बिलोंग्स टू ए, ये सही बात है क्या? नहीं, क्योंकि 0 तो है ही नहीं इसके अंदर, ए के अंदर है ना। तो यहाँ पे बिलोंग्स को ऐसे कट कर देते हैं। कट का मतलब है 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 0 जो है ए के अंदर नहीं। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसमें एरो लगा देंगे, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ आया? ठीक, बिलोंग का मतलब समझ आया कि नहीं? ठीक भैया, लल्लू को याद रखना है ना, लल्लू बहुत ही स्मार्ट आदमी। तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर किसी में तुम ऐसा क्रॉस लगा दो तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। हमें इतना बड़ा ना लिखना पड़े इसलिए अपन सिंबल का यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड सिंबल जो है आपको ऐसा कोई दिखने मिलेगा, उल्टा ही, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं भाई? देयर एग्जिस्ट। ऐसा बोलते हैं ना, क्लास में कोई ना कोई एक नालायक लड़का है जो पढ़ता नहीं है, तो कोई ना कोई, इसी का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। कोई ना कोई एक ऐसा चीज है ना, देयर एग्जिस्ट सम नंबर, देयर एग्जिस्ट सम नंबर वेरिएबल्स, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यूज होगा तुमको अच्छे समझ आएगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, कोई ना कोई है, तो कुछ ना कुछ है। ठीक, ये देयर एग्जिस्ट समझ आया। अब थर्ड जो है देयर एग्जिस्ट हो गया। अब यहाँ पे है ये साइन, इसका नाम तो क्या है? कोलन। पहले भी पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं? कोलन। और इसका मतलब होता है सच दैट। क्या मतलब होता है? सच दैट, इस प्रकार। इसका यूज हम करते हैं इस प्रकार बताने के लिए, है ना। इस प्रकार है कि भाई तुम इस प्रकार हो, तुम बहुत होशियार हो, तो उसमें इसका यूज। ठीक, इसको कोलन बोलते हैं, इसका मतलब होता है सच दैट।
अब चौथा जो सिंबल है वो है ऐसा उल्टा ए। उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल बोलो या फॉर एवरी बोलो, फॉर ऑल बोलो या फॉर बोलो एवरी, है ना, सभी के लिए। ये कहीं पे लगा है, इसका मतलब उसका मतलब है सभी के लिए, ठीक है, फॉर ऑल या फॉर एवरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है जो मैंने लिखा है। और लास्ट जो है उसको भी लिख लो भैया, जो है ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, कॉमा। कॉमा को दिखाते हैं, कॉमा का मतलब होता है एंड को बताते हैं, और ये एंड ये, ठीक। ये जो इंपॉर्टेंट सिंबल था मैंने बना दिए, है ना। इसका यूज होगा भाई, एक बार अच्छे से इसको थोड़ा देख लीजिए, है ना। बिलोंग्स है, देयर एग्जिस्ट है, सच दैट है, फॉर ऑल है, फॉर एवरी बोलो, एंड है ना, मतलब कॉमा है, समझ रहे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल्स है, इनका यूज आगे होगा तो तुमको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए तो भाई फिर मिटा दे, तो फिर मिटा देते हैं। तो हमारे पास सिंबल्स भी हो चुके हैं, हमने सिंबल्स कवर कर लिए हैं कि क्या क्या सिंबल यूज होने वाला है। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं, ठीक है। तो भाई सेट्स को दिखाने का 3 तरीका है। पहला है रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म, या अपन जिसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बोलो या टेबुलर, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो पहला फॉर्म ये है भाई। दूसरा फॉर्म हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। बॉब द बिल्डर देखा है कि नहीं कार्टून, वही है, ठीक है। दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। और थर्ड जो है वो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोलो, विजुअल जो देख के समझ आए, विजुअल, या इसको अपन एरो डायग्राम में बोल सकते हैं, उसका मतलब भी सेम ही होगा, ठीक है। इसको विजुअल लिखना, ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये 3 तरीका है किसी भी साइट को दर्शाने के लिए। अब बोलो सर इसका देखो, पहला तरीका जो रोस्टर रूप है, अगर एक एग्जांपल से समझते हैं सबको, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया जो कि है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 4। मैंने क्या लिया एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो इसी एग्जांपल से हम तीनों फॉर्म को समझेंगे। तो सबसे जो पहला फॉर्म है उसमें कुछ नहीं करना रहता, जो जो एलिमेंट है सेट के उसको लिख के उसको करली ब्रैकेट में डाल दो, कैसे। अब देखो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो क्या किया जाएगा, 1 2 3। तो जो जो एलिमेंट है 1 2 और 3 इसको करली ब्रैकेट के अंदर डाल दो, बस ऐसे कुछ नाम दे दो, तो ये बन गया रोस्टर रूप। रोस्टर रूप सिंपल सा है, जो जो एलिमेंट रहता है उसको अपन लाइन से लिख देते हैं और करली ब्रैकेट लगा देते हैं, इसी को बोलते हैं रोस्टर रूप। समझ आया, लाइन से लिख दो, अगर टेबल के फॉर्म में लिखते हैं ना 1 2 3, इसलिए इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ऐसा याद रख सकते हो, है ना। तो जो भी तुम्हारे पास एलिमेंट है उसको लाइन से लिख दो और करली ब्रैकेट लगा दो, उसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। अब जो सेकंड फॉर्म आता है सेट बिल्डर, क्या आता है, सेट बिल्डर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है भाई, है ना, लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये बहुत इजी है, देखो अब किसी चीज को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो इसको लिखने का तरीका है, पहले हम उसका डेमो बताते हैं तुमको कैसे लिखना है। सबसे पहले तुमको यहाँ पे लिखना है x, कोई भी एक वेरिएबल लिखना है, x लिखो या y लिखो या z, तुम्हारी मर्जी। x में यूज किया तुम y या z भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुमको लगाना है यहाँ पे कोलन का साइन, जिसका मतलब होता है सच दैट, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है ना, इस प्रकार। अब यहाँ पे तुमको लिखना है प्रॉपर्टी, क्या लिखना है, प्रॉपर्टी। किसका प्रॉपर्टी, इस x का प्रॉपर्टी, बस यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। अब बोलोगे सर ये क्या है, अब देखो इसको हम चेंज करेंगे, इस x का मतलब है ऑल एलिमेंट्स, ये जो x है ये सभी एलिमेंट को दर्शाता है ना, एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट्स, ठीक है। x का मतलब एवरी एलिमेंट, जो 1 2 3 लिखे हैं ना उसके जगह हम सिंगल x लिख दिए। ये जो x है तो वो तीनों एलिमेंट को दर्शा रहा है, तीनों एलिमेंट को दिखा रहा है। भैया क्लास में मॉनिटर होता है ना, अकेले के लिए क्लास का समझ लो, अकेले के लिए क्लास में क्या करता है, हैंडल करता है, तो वही x जो है मॉनिटर है, इन तीनों को कप्तान है क्लास का, तीनों को हैंडल कर रहा है, तीनों को मतलब पूरे क्लास को, क्लास में सिर्फ 3 दोस्त हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बोलने का मतलब है यहाँ पे जो x लिखो, y लिखो, z लिखो, कुछ भी लिखना है लिखो, और जो x है वो सभी एलिमेंट को दर्शाता है ना, मतलब एवरी एलिमेंट, 1 को भी 2 को भी 3 को भी। अब उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम कि जो x की प्रॉपर्टी क्या है, तो जो x तुम बोल रहे हो है क्या,
उसकी प्रॉपर्टी, उसकी गुड, उसकी खासियत, उसको हम लिख देते हैं। अब देखो इसको हम चेंज करते हैं रोस्टर में। देखो कैसे करेंगे, यही लिखा हमने, यहाँ पे सबसे पहले x लिखना है, तुम y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जो x है ये तीनों एलिमेंट को दर्शा रहा है, ठीक है। तो x लिखे, फिर क्या लिखे, सच दैट, इसको पढ़ते क्या समझो, सेट ऑफ ऑल x, सेट ऑफ ऑल x सच दैट, मतलब इस प्रकार है ना, सभी इसके अंदर सेट A के अंदर सभी x हैं, जो कि x यहाँ पे क्या है, देखो सबसे पहले x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे तुमको बताना पड़ेगा x जो है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर, तो ये साइन तुमको यूज करना है कि तुमको बताना है x क्या है, प्रॉपर्टी मतलब वो चीज नंबर जो तुम लिखा है यहाँ पे 1 2 3 है क्या भाई, तो x जो है नेचुरल नंबर है, हमने लिख दिया। अब नेचुरल नंबर लिखने से बात बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी ना भाई, नेचुरल नंबर में तो बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 फिर बढ़ते जाता है, तो यहाँ तक बात लिखना सही नहीं है। देखो नेचुरल नंबर तो है, लेकिन कहाँ तक है, सिर्फ 1 2 3 तक, तो हम इसको रोकना पड़ेगा। हम रोकेंगे कैसे, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। अब लिमिट कैसे लगाओगे, यहाँ पे कॉमा सेपरेट करो, लिमिट ऐसे लगाएंगे, जिसका भी लिमिट लगाना है तो उसको ऐसे लिख दो, है ना, बीच में x का लिमिट बताना है कि x कहाँ से कहाँ तक है, x जो है ये पूरे एलिमेंट को बता रहा है ना भाई, तो जो x है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, 1 है क्या, हाँ 1 भी है, तो 1 है तो यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगाना, मतलब x का मान जो है 1 भी है, इस साइन का मतलब x जो है 1 से बड़ा भी है और 1 भी है, ठीक, और कहाँ तक जा रहा है, 3 तक, तो भाई इधर लिख दो 3 और यहाँ पे लगा दो लेस देन, और 3 है क्या, हाँ तो यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगा दो, बस इतना करना है तुमको, समझ गए। x जो है इसको पढ़ेंगे, देखो इस सेट के अंदर वो सारे x हैं, इसको पढ़ेंगे सर, इस सेट के अंदर ये क्या बताना चाह रहा है, इस सेट के अंदर वो सारे x हैं जो कि नेचुरल नंबर है, और साथ ही साथ 1 से लेके 3 तक के बस नेचुरल नंबर तो है, बट 1 से लेके 3 तक के बस, समझ आ रहा है। तो तुमको यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि वो क्या नंबर है और कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, इसको समझ आया। जो x है 1 से बड़ा है और 1 के इक्वल भी, नीचे जो ये साइन लगा इसका मतलब इक्वल होता है, तो x का जो मान है वो 1 से बड़ा भी है और 1 के इक्वल भी है, और 3 से छोटा है और 3 के इक्वल भी है, मतलब 3 ही एलिमेंट आएंगे 1 और 2 और 3, समझ आया। तो इसको अपन बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, समझ आया कि नहीं आया तो फिर से घूमिए और फिर से देखिए, ठीक। तो पहला फॉर्म था रोस्टर फॉर्म, सेकंड था सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड है विजुअल। विजुअल का मतलब होता है चित्र, देखते ही कैसे बता दे कि सेट है, देख के कैसे, देख के अच्छा देख के, ठीक, तो देख के कैसे बताओगे, तो हम यहाँ पे एक अंडा बनाते हैं इसे करके, बस अंडे के अंदर जो साइड के एलिमेंट है उसको लिख देते हैं, जैसे क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3, उसके अंदर 1 2 3 को लिख दो, और सेट का नाम क्या है A, तो A को यहाँ पे इक्वल लिख दो, बस। विजुअल का मतलब होता है देख के, चित्र के रूप में सेट को कैसे दर्शाते हैं, तो ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, सेट को चित्र के रूप में ऐसे दर्शाते हैं, जो सेट का एलिमेंट है उसको अंदर में लिख दो, अंडे के अंदर में 1 2 3, और उसको जो भी नाम है उसको ऊपर में लिख दो, खत्म, समझ आया। तो इस सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके, फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, ये जिसको अपन टैबुलर फॉर्म बोलते हैं, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, एंड थर्ड इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इसको सेट बिल्डर काहे बोलते हैं, क्योंकि इसको हम सॉल्व करके हम रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं, मतलब इसी से अपन सेट बिल्ड करते हैं, समझ लो, इसकी इंफॉर्मेशन से हम क्या करते हैं, सेट को बिल्ड करते हैं, समझ आ रहा है। 3 है, अब बोलोगे सर 3 ही फॉर्म क्यों है, हमको सिर्फ रोस्टर रहता तो काम चल जाता, भाई काहे के 2 और बना लिए, इसे समझो। कई लोग को ये पसंद होता है रोस्टर फॉर्म, कई लोग को सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूज जो है हर जगह होता है, और जेई में जो है इसी से क्वेश्चन आते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म बहुत पसंद है जेई वाले को, ठीक है, तो जेई वाले यहीं से क्वेश्चन देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है सेट बिल्डर। तो भाई कई लोग को ये पसंद आता था, कई लोग को ये, कई लोग का ये, तो इसलिए टाइप्स बन गया। सिंपल से समझो, देखो अगर हमको किसी को बुलाना रहता तो हम कैसे करते हैं, भैया आइए, तो सर क्या करते हैं, 2 तरीके से बुलाते हैं भाई, दोनों तरीका क्या है, बुलाए दोनों तरीके से हम क्या करें, बुला ही रहे, बस तरीका अलग अलग सेम, ये तीनों चीज है जो है सेट को ही बता रहे हैं, बट बताने का तरीका अलग अलग है, दिखाने का तरीका अलग अलग, समझ है। तो बात कुछ ऐसी है, ठीक। तो तीनों फॉर्म समझ आया, फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेशन, ठीक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, यू हैव टू लर्न दिस, ठीक भाई, याद करो अच्छे से, पढ़ो लिखो साइड का, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक आध क्वेश्चन और देख ले क्या, देखो ये क्वेश्चन तुम समझ जाओगे तो फिर सब समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे तुम x भी लिख सकते हो, y भी, z भी, तो इसको पढ़ते कैसे समझो,
सेट ऑफ ऑल एक्स, यहाँ से कैसे पढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स मतलब सभी एक्स का सेट, जो कि अब बता रहे हो सभी एक्स का सेट, एक्स क्या है यहाँ पे वो भी बता रहे हैं, ऑल सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर जो एक्स है वो एक नेचुरल नंबर है और साथ ही साथ जो x की वैल्यू है 1 से 3 तक है, बस ये अपने को इन्फॉर्मेशन देते हैं, समझ आए। तो इस सेट के अंदर वो सारे x आते हैं जो कि इस प्रकार हैं कि x जो है नेचुरल नंबर है और जो है x का मान जो है 1 से 3 तक के बीच है, 1 से 3 तक के बीच, समझ आए। ठीक, तो क्वेश्चन में से आते हैं, तुमको एक रोस्टर फॉर्म दिया रहेगा, उसको तुमको सेट बिल्डर में चेंज करना पड़ेगा, या सेट बिल्डर दिया रहेगा उसको रोस्टर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जो थर्ड फॉर्म है विजुअल वाला, इसका यूज ज्यादा सेट में नहीं होता, ठीक है, इसका यूज सबसे रिलेशन में ज्यादा यूज होता है, रिलेशन फंक्शन में, ठीक है, सेकंड चैप्टर। ठीक, तो ये दो फॉर्म अपने को अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी और आप एक एक क्वेश्चन को भाई ऐसे ऐसे मारोगे, ऐसे समझ आएगा, ठीक, समझ आए। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। अभी जो है आप इसको नोट करिए और आज का क्लास यहीं तक, ठीक है, अब हम विदा लेते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय सभी को और धन्यवाद।